हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट है और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, अंजलि कुमारी का। तो सबसे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सेशन। अंजलि कुमारी बिहार से हैं। इनका नीट का स्कोर 496 रहा था, बड़ा ऑनेस्टली बता दिया अंजलि ने हमें। और आइजर में इनकी रैंक करीबन 1000 की रेंज में आई थी। ठीक है। एंड राइट नाउ शी इज अ 4th ईयर स्टूडेंट इन BSMS बायोलॉजिकल साइंसेस। तो काफी अभी अच्छा चल रहा है अंजलि का। अभी काफी यूट्यूब पे मैंने देखा वीडियोस भी आ रही है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें अंजलि ने कमेंट किया था, फिर वहां से मैंने कहा कि प्लीज ड्रॉप अ मेल टू मी, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चों को आइजर के बारे में पता चले और बिल्कुल सही नॉलेज पता लगे विदाउट एनी फिल्टर्स। बिल्कुल। थैंक यू मैम। तो अंजलि, सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट कि आइजर कैसा इंस्टीट्यूट है एंड कैसा आपको अभी लग रहा है। मैम आइजर पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है और मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं उतनी श्योर नहीं थी कि मुझे ये फील्ड पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था और हमें हमेशा से नीट के लिए ही बोला जाता था, बच्चे बायोलॉजी ले लेते थे। जब मेरा आइजर में एडमिशन हुआ, मैं गई वहां पे, तो वहां का करिकुलम बिल्कुल अलग। जैसे कि मेरे काफी फ्रेंड्स DU में, BHU में, ये सब में पढ़ते हैं, लेकिन मैम आइजर का जो करिकुलम है वो बिल्कुल अलग सा है। वो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड माहौल है वहां पे। फिर मतलब लैब्स हमें रोज करना पड़ता है। और जब मैं देखती हूँ आइजर से, जब मैं बाहर जाती हूँ इंटर्नशिप्स के लिए, तब मुझे समझ आता है कि वो लोग कितना वैल्यू करते हैं आइजर स्टूडेंट्स को रिसर्च में। और मैम इंटरनेशनली भी आइजर्स बहुत रिनाउड है। हमें उस बहुत सारे बेनिफिट्स है आइजर में पढ़ने के एक्चुअली, जो कि लोगों को पता नहीं है। दैट्स नाइस, मतलब कि यू आर हैप्पी एट आइजर। यस मैम। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बच्चों को लगता है कि नीट नहीं हुआ तो मेरा करियर ओवर है, मेरे मार्क्स नहीं आए तो मुझे कोई और फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रियलिटी चेक कि जैसे मैंने उस टाइम नीट नहीं किया था, आई डिड माई BSc एंड MSc एंड आई एम अ टीचर टुडे। एंड अगेन अंजलि ऑल्सो लाइक नीट नहीं हो रहा तो उसके पीछे 10 years ड्रॉप नहीं लिया, रादर शी ऑप्टेड फॉर नहीं। आइजर एंड शी इज इन वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे अंजलि, सबसे पहले अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आपके पास सर्टेन सिलेबस है और आपके पास एक आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है। इज द सिलेबस सेम? मैम सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन IIT में मैथ्स एक्स्ट्रा करना पड़ता है और वो कंपलसरी होता है। तो PCM भी पूरा अटेम्प्ट करना रहता है, लेकिन सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं होता है यहाँ पे कि मैथ्स में इतना कट ऑफ है। पहले नाइजर के एग्जाम में ऐसा होता था, बट IIT में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम टोटल स्कोर अगर ज्यादा ले आते हैं तो हो जाता है। मेरा बिना मैथ्स किए भी सिलेक्शन हो गया था। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की कि अगर आपको मैथ्स नहीं भी आ रहा है तो ऐसा नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। शी डिड ग्रेट इन बायोलॉजी, दैट्स या ओवरऑल स्कोर उसका काफी ज्यादा हो गया। मेरे बायोलॉजी में पूरा स्कोर आया था, जिसके कारण मेरा स्कोर नाइस। तो ऑलमोस्ट सेम है सिलेबस, फिजिक्स यस। केमिस्ट्री बायोलॉजी का। इट्स जस्ट मैथ्स इज एक्स्ट्रा, बट अगर आप मैथ्स नहीं कर रहे हो तो ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा आ सकता है उसमें। और मैम अभी भी यही सिनेरियो। अभी शायद बहुत लोगों को लगेगा कि दीदी 4 साल पहले दी थी, तो अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन अभी भी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आए हैं उनका भी PCB से हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स तुम्हें करना ही है। करना है तो बहुत अच्छी बात है, अलग से भी तैयारी करते हैं IIT की, बट ऐसे भी हो जाता है अगर नीट का प्रिपरेशन अच्छे से किया हो तो। दैट्स नाइस। अब पेपर लेवल कैसा रहता है? क्या वो नीट जैसा ही रहता है या थोड़ा टफ रहता है? क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा जब भी मैं आइजर की बात करती हूँ, अरे आइजर बहुत टफ है मैम, कुछ भी बता देते हो आप तो। मैम आइजर का पेपर लेवल नीट से थोड़ा ऊपर ही रहता है। ठीक है। तो मेरे को, मैं जब फॉर्म भरी थी तो मुझे भी लगा था कि मेरा नीट में अभी हालत ठीक नहीं है, मैं IIT का फॉर्म भर रही हूँ। मुझे तो किसी ने कह दिया था कि फॉर्म मत भरो, कि पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो। बट मैंने भरा था। उसका लेवल हाई रहता है थोड़ा, लेकिन मैम वहाँ पे कंपटीशन भी तो थोड़ा कम रहता है। यस। तो बायोलॉजी का मैंने देखा है कि अगर ये सिर्फ NCERT को रट लेंगे तो मैम क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उसके। हाँ। मैं अपने वीडियो में भी बोली थी कि गरिमा मैम जब पढ़ाती हैं तो वो पूरा कॉन्सेप्ट लिंक करके पढ़ाती हैं। वो क्वेश्चन बीच में पूछ देती हैं, पुराना क्वेश्चन चैप्टर का पूछ देती हैं। तो वो जो वीडियोस के बीच बीच में जो पूछ देती है ना, उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तभी IIT के क्वेश्चंस बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो हम IIT बोल रहे हैं, ये आइजर है या IIT है, ये बताओ।
IAT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। IAT है, तो जो बच्चे IIT सोच रहे होंगे, जैसे मैंने, मुझे लगा इट्स नॉट IIT, इट्स IAT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, और IISc बैंगलोर में भी इसी से एडमिशन होता है, जिसके टॉप के रैंक होता है। ये अलग ही लेवल है उसका, तो हम, मैंने भी रिसर्च किया, मुझे पता है वहां का अलग लेवल है, वहां का पढ़ा हुआ बच्चा डॉन कहलाता है हमारी फील्ड में। सही में। यस, दैट्स नाइस। अच्छा, सो व्हाट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ आइजर IAT एग्जाम? लास्ट ईयर तक फर्स्ट ईयर ड्रॉपर्स ही अलाउड थे बस, बट इस साल से 2 ईयर ड्रॉपर भी फॉर्म भर सकता है, बट 2 ईयर ड्रॉपर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा एलिजिबल नहीं होते हैं। और वही 12th में 60% होता है, और SC ST का शायद 55 होता है, वही है नॉर्मल। ठीक है। और PCB या PCM? PCB, PCM या PCMB। ठीक है, तो तीनों ही, जिनके पास सिर्फ PCB है, या जिनके पास सिर्फ PCM है, या जिनके पास PCBM, खतरों के खिलाड़ी जो है, तीनों एग्जाम दे सकते हैं, तीनों टाइप के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। और मैक्सिमम 2 ईयर ड्रॉपर तक, अगर आप उससे ज्यादा करें तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आइजर। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चा। देखो यार, बच्चे ना सीधा पूछते हैं, मैम क्या स्कोप है, क्या सैलरी है, बिकॉज देर आर सर्टेन वीडियोज अराउंड आइजर, जहाँ कुछ टीचर्स ने भी ये भी बोला है कि 1.5 करोड़ के भी पैकेज लग रहे हैं। सो व्हाट्स द रियलिटी? मैम, रियलिटी ये है कि आइजर्स प्लेसमेंट के लिए बना नहीं है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे आइजर भोपाल ओनली इंस्टीट्यूट है जिसमें इंजीनियरिंग साइंस और इकोनॉमिक साइंस भी आता है, लेकिन बाकी के जो 6 आइजर्स है उसमें सिर्फ रिसर्च है, उसमें इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स भी नहीं है। और रिसर्च में प्लेसमेंट ओरिएंटेड होता ही नहीं है, कहीं कहीं प्लेसमेंट सेल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को वो PhD के लिए ही फर्स्ट ईयर से ही हमारा माइंड सेट कर देते हैं, तुम्हें PhD लेना है, तुम्हें रिसर्च में आगे बढ़ना है। तो हमें बहुत बेनिफिट देते हैं वो लोग फॉरेन PhDs लेने में। मतलब अगर मैं बाहर से पढ़ रही हूँ तो मुझे वो काफी टफ पड़ेगा फॉरेन जाके PhD करना, बट आइजर के करिकुलम और वहां का करिकुलम भी मैच होता है, और यहाँ के बच्चों को वो बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर साल मेरे सीनियर्स हमेशा बहुत सारे जाते हैं PhD के लिए। तो PhD हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, लेकिन जॉब अगर चाहिए तो जॉब भी मिल जाता है। बट ये बात मैं क्लियरली बोलती हूँ कि ऐसा ल्यूक्रेटिव पैकेज नहीं रहता है, जॉब करना है तो मिल जाएगा, लेकिन वैसा IITians जैसा पैकेज नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रोफेसर्स नहीं बोलते, वो बोलते तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, PhD के लिए जितना लगेगा वो करेंगे हम लोग। नाइस। चलो, आपके अपने टीचर्स का सपोर्ट तो है, एटलीस्ट दे आर गिविंग यू बैक की PhD। वैसे मैं बता दूं, PhD में आपके पास काफी सारे एग्जाम्स हैं, नेट JRF वगैरह भी होते हैं, और भी होते हैं फॉरेन के, और सबको PhD में कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। और सरकार बहुत कम देती है, अगर आप JRF करते हैं तो आपको 60 से 65 हजार स्टार्टिंग में भी मिलता है अराउंड। PMRF को तो और मिलता है। बिल्कुल। तो और फॉरेन PhD करने जाते हैं तब तो हमारा कहीं भी जाएंगे तो 1.5-2 लाख महीने का सेविंग हो जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छा यहाँ पे है। अभी एक भैया, बहुत सारे लोग जाते हैं, वो काफी, मतलब भैया बहुत ही, उनके पापा ऐसे कुछ ऑटो वगैरह चलाते थे, तो वो अभी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। That's so nice. I think that's अपॉर्चुनिटी बहुत है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक लास्ट चीज मुझे पूछनी है बेटा अंजलि, कि आप सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि हमें आइजर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या अगर नीट नहीं हुआ तो माई लाइफ इज लाइक ओवर, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं सोचना? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? बिकॉज आप भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर आपको पता लगा आपका मार्क्स कम है, देन यू अपीयर्ड फॉर आइजर। कैसा, मतलब कि करना चाहिए? मैम बिल्कुल आइजर जाना चाहिए। ये लोग जो है नीट के पीछे पूरा ऐसे पड़ जाते हैं, इन लोगों को पता नहीं रहता है कि कितना सारे करियर ऑप्शंस है और कितना अच्छा है। यहाँ पे आइजर में हमें बायो से, अगर जिस भी सब्जेक्ट से उन्हें प्यार होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर चीज को इतना डीपली पढ़ाते हैं, और इतने अच्छे यहाँ पे लैब फैसिलिटीज हैं, इंटर्नशिप्स इतनी अच्छी अच्छी मिलेंगी, तुम यहाँ पे रहोगे तो हमें हर चीज में एज मिल जाता है। और रहा बात प्लेसमेंट का, तो हम यहाँ का कल्चर वैसा है कि हमें रिसर्च ओरिएंटेड है, तो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी PhDs मिलेंगी। और मैं तो यहाँ पे बच्चे ऐसे ही, मतलब हम जो कॉलेज का पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारा CSIR वगैरह सबका हो जाता है प्रिपरेशन, तो इस चीज को इतना टफ नहीं लगेगा तुम्हें ये भी एग्जाम क्वालिफाई करना। वैसे तो ज्यादा फोकस हम लोग करते हैं कि बाहर PhD मिल जाए,
बट बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और मैं तो बायो का बात कर रही थी, सॉरी, कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी उतना नहीं है। केमिस्ट्री में है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, फिजिक्स में भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली है, और इकोनॉमिक्स की भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है। बायो की थोड़ी कम है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन बायो में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छी पीएचडी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है। तो बिल्कुल आना चाहिए, इतना साल नीट के लिए। हैं, लेट मी रिपीट दिस अगेन कि पीएचडी में पैसे मिलते हैं। हाँ, और जब आप एमबीबीएस भी करते हैं नीट क्लियर करके, तो इमीडिएटली जॉब तो आपकी भी नहीं लगती, आप लोग भी एमडी जाते हैं करने के लिए, राइट बच्चों? फिर उसके बाद आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं, फिर आपकी वहां पे जॉब लगती है। सो इट्स अ जर्नी। इमीडिएटली पैसा अगर आप देखेंगे फिर तो आपको आईआईटी करना चाहिए था। यू शुड हैव नेवर ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन दैट केस। ट्रू। तो ये पूरा इंसाइटफुल नॉलेज था। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है अंजलि? व्हाट अबाउट द फीस? क्या फीस है? वैसे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आई नो कि बहुत ज्यादा फी नहीं होता होगा, बट फिर भी अगर मैं कहूँ सालाना फीस कितनी है? मैम पर सेमेस्टर 50,000 फीस है, सालाना 1 लाख है। ओके, 1 लाख। ऑन एन एवरेज। हर आइजर का थोड़ा बहुत अलग होगा, कहीं 4,000 ज्यादा होगा, कहीं 4,000 कम होगा, इसी, बट ऑन एन एवरेज पर सेमेस्टर 50,000 फीस है। तो 1 लाख रुपए साल की आपकी। व्हाट अबाउट द हॉस्टल अकोमोडेशन? क्या आइजर से मिलता है या आप बाहर रहते हैं? हाँ, वो कंपलसरी है, वो हमें वहीं पे रहना, और वो फीस में इंक्लूडेड होता है। तो बेसिकली 1 लाख में आपका हॉस्टल, खाना पीना, रहना, आपकी लैब फैसिलिटीज, सब कुछ होता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग इज देयर इन 1 लाख रुपए। तो अगर आप मतलब कहीं और भी रह रहे हैं तब भी आपको इतना तो खर्चा लग ही जाता है, आई गेस। एग्जैक्टली। और मैम यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है, इंस्पायर स्कॉलरशिप से स्टाइपेंड मिलता है। और आइजर में सबको नहीं मिलता है, जिनका इंस्पायर रहता है उससे मिलता है, बट नाइजर में सभी को स्टाइपेंड मिलता है, नाइस, इंस्पायर हो ना हो। दैट्स ग्रेट। और ये स्टाइपेंड कितना रहता है जो सरकार से मिलता है आप लोगों को? पर 60,000 रहता है, और 20,000 एक्स्ट्रा, 80,000 ईयर पे मिलता है। 1 लाख रुपए की फीस है और 80,000 तो सरकार आपको दे रही है। हाँ। ये तो आई थिंक गोल्डन डील है। मैं बहुत खुश हूँ कि हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर किड्स, क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं 11th-12th में, ट्रस्ट मी। मैंने देखा बच्चों को ना कोई ढंग की फैसिलिटी, दे हैव नेवर एंजॉयड प्लेइंग। अभी मैं एम्स जोधपुर के कैंपस में भी गई थी, वहां का मैंने देखा। मैं एम्स आइजर मोहाली में भी जा चुकी हूँ, मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया था, बट फिर मेरे को बीएचयू में एडमिशन मिल गया। तो मेरा एमएससी प्रायोरिटी था कि मुझे एमएससी करना है, मुझे पीएचडी नहीं करना था। तो मुझे वहां पे एमएस पीएचडी प्रोग्राम मिला था आइजर में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इतना नहीं करना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज आई नो हाउ ब्यूटीफुल आइजर कैंपस इज। मोहाली तो मैंने पूरा घूमा हुआ है। तो ये है। तो बच्चों, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। एंड जो मैं कहूंगी सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है कि फॉर्म भरो, कंपटीशन कम होता है और पेपर का लेवल ज्यादा होता है, तो कट ऑफ भी कम होती है। बट मैथ्स नहीं आता, ये डर के मारे अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर तो ऑफ कोर्स आप कंपटीशन ही तो रिड्यूस करो। ऐसे तो कितने सारे बच्चे होंगे जो ये मैथ सोच के ही डर जाएंगे और फिर फॉर्म ही नहीं भरेंगे। एग्जैक्टली। हमें तो पता भी नहीं था कि 12th के बाद भी एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है, हमें पता लगा अपने बीएससी करने के बाद। मैं तो देखती हूँ ऐसे इतना साल ड्रॉप लेते हैं, मेरे अपने कुछ क्लासमेट्स अब तक ड्रॉप ले रहे हैं, तो खराब लगता है मुझे कि लोगों को पता नहीं है आइजर के बारे में, इसलिए भी मैंने इनिशिएटिव लिया। अभी अंजलि सीम सो कॉन्फिडेंट कि नहीं, मैं जहां हूँ इट्स अ बेस्ट इंस्टीट्यूट, और मैं या जहां पढ़ती हूँ आइजर भोपाल, मेरे को एज मिलता है। दैट्स नाइस। तो बहुत अच्छा लगा अंजलि, थैंक यू फॉर योर इंटरेक्शन। एंड आई थिंक जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, दिस इज द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम अ वेरी सीनियर स्टूडेंट हु हैज बीन इन आइजर फॉर 4 years। तो बहुत सारी फ्लैशी वीडियोस देखने से अच्छा है कि यू गो एंड चेक द रियलिटी। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और एक ही ऑप्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत हो। मैं अंजलि के चैनल को भी टैग कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आइजर से रिलेटेड चाहिए, प्रिपरेशन से रिलेटेड चाहिए, तो अंजलि ने अपने चैनल पे बहुत कंटेंट बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और मैम मैं आपको मेरी मम्मी की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। मेरी मम्मी भी प्रोफेसर है, और कभी कभी वो आपके लेक्चर्स देख लेती है। Thank you so much. This means a lot and thank you कि आपने मुझे ज्वाइन किया। एंड बच्चे बाद में जब रीच आउट करते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा वाइब आता है, फीलिंग आता है। मुझे पता भी नहीं था मेरे से पढ़ के कोई बच्चा आइजर में है। वो तो मैंने वीडियो बनाया, उसने देखा, कमेंट किया, एंड
बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं बता भी नहीं सकती इस फीलिंग के बारे में, बहुत अच्छा। आपके कारण तो मेरी लाइफ बदल गई है। मैं थैंक यू सो मच, आप यूट्यूब पे आई। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। एंड बच्चों ऐसे बढ़ते चलो, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। एक बार चांस दो, 2 बार चांस दो, बट बात ना बने तो लेट्स डू इट। चलते हैं, रोकते नहीं अपनी जिंदगी को। ठीक है, थैंक यू अंजलि फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे।